खबर के साथ आपको बता दें कि दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। जल्द ही एक और सीएजी रिपोर्ट आ सकती है। ये रिपोर्ट सौंदर्यीकरण के कामों पर आधारित हो सकती है। ये बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। मंत्री प्रवेश वर्मा ने विजिलेंस जांच के आदेश भी दिए हैं। तो दिल्ली में एक और सीएजी रिपोर्ट पेश की जा सकती है दिल्ली सरकार की ओर से, और सौंदर्यीकरण के कामों पर आधारित ये सीएजी रिपोर्ट मंत्री प्रवेश वर्मा की ओर से विजिलेंस जांच के आदेश दिए गए हैं। तो जल्द ही एक और सीएजी रिपोर्ट सामने आ सकती है, और ये रिपोर्ट सौंदर्यीकरण के कामों पर बताया जा रहा है कि आधारित हो सकती है। मंत्री प्रवेश वर्मा की ओर से इसको लेकर निर्देश भी दिए गए हैं, और साथ ही साथ आपको बताते चले कि उन्होंने निरीक्षण किया है पीडब्ल्यूडी के विकास कार्यों का और अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। तो ऐसे में एक और बड़ी जानकारी मिल पा रही है कि जल्द ही सीएजी रिपोर्ट आ सकती है। सौंदर्यीकरण के कामों पर आधारित हो सकती है ये सीएजी रिपोर्ट। इससे पहले चाहे हम आबकारी नीति पर आधारित सीएजी रिपोर्ट की बात करें, वाहनों के होने वाले प्रदूषण के रोकथाम के लिए जो कदम उठाए गए थे, इस पर भी आधारित सीएजी रिपोर्ट आ चुकी है। डीटीसी बसों पर सीएजी रिपोर्ट पेश हो चुकी है, और अब बताया ये जा रहा है कि जल्द ही एक और सीएजी रिपोर्ट आ सकती है, और सौंदर्यीकरण के कामों को लेकर इस रिपोर्ट में जिक्र किया जा सकता है। इस बार विधानसभा की जब कार्यवाही हुई थी, तो कार्यवाही के दौरान भी एक रिपोर्ट जो कि सदन के पटल पर रखी गई थी, और उसमें तमाम बातों का जिक्र था। और इसी पर ज्यादा अपडेट ले लेते हैं। जी मीडिया संवाददाता नीतू झा हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी हैं। नीतू, एक और सीएजी रिपोर्ट की जानकारी मिल पा रही है, इस पर क्या ज्यादा अपडेट आपके पास? देखिए, इस वक्त मेरी विधानसभा में ही मौजूदगी है। बैठक जो है वो अंदर चल रही है। इस बार जब विधानसभा का सत्र था, बीजेपी सत्ता में लौटी, 27 साल बाद जब सत्ता में लौटी, तो लौटते ही विधानसभा के सत्र में 2 कैग रिपोर्ट जो हैं वो टेबल किए गए थे। एक था डीटीसी में किस तरह से गड़बड़ियां हुई हैं, और उसके बाद अगली एक और जो कैग रिपोर्ट है वो पेश की गई। अब तक 8 रिपोर्ट जो हैं कैग की वो पेश की जा चुकी हैं, और सरकार बनते ही ये दावा किया गया था कि 14 से ज़्यादा कैग रिपोर्ट जो है वो टेबल की जाएंगी। ऐसे में आज की ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण, अब तक जो कैग रिपोर्ट पेश हुई है उस पर चर्चा होने वाली है। बैठक में अजय महावर मौजूद हैं जो पीएसी कमेटी को लीड कर रहे हैं। इसके अलावा दिल्ली के विधानसभा अध्यक्ष मौजूद हैं, डिप्टी स्पीकर मौजूद हैं, तब साथ ही तमाम वो अधिकारी भी मौजूद हैं जो लगातार कैग की रिपोर्ट पर काम कर रहे हैं। दरअसल अजय महावर को अगले 3 महीने में कैग की एक विस्तृत रिपोर्ट सबमिट करनी है कि कहाँ कहाँ क्या क्या घोटाले हुए, क्या क्या कमियां पाई गई हैं, जिसको लेकर आज यहाँ पर बैठक जो है वो हो रही है, जिसको अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ही ये बैठक ले रहे हैं, जिसमें तमाम लोग मौजूद हैं, विधायक भी मौजूद हैं, साथ ही डिप्टी स्पीकर मौजूद है। बैठक खत्म होने के बाद ये स्थिति साफ हो पाएगी कि आज की बैठक में क्या कुछ हुआ। लेकिन अगर आप बैठक क्यों हुई है इस पर बात करें, तो दरअसल ये बैठक क्या की रिपोर्ट की विस्तृत चर्चा करने के लिए, और आगे कैसे तैयारी करी जाएगी, आगे क्या कुछ अगली जो रिपोर्ट्स हैं वो पेश की जा सकती हैं। इन रिपोर्ट्स में क्या क्या घोटाले सामने आए, कितने ये घोटाले थे, कैसे ये रिपोर्ट निकाली गई थी, उन सभी चीज़ों पर, यानी मान लीजिए एक डिटेल रिपोर्ट जो है उस पर आज इस बैठक में चर्चा होने वाली है। और ये बहुत महत्वपूर्ण बैठक है, क्योंकि अब तक जो अभी इस सत्र में 2 रिपोर्ट पेश की गई थी, एक डीटीसी पर और एक वायु प्रदूषण में किस तरह से कमी करने के लिए लगातार सरकार की तरफ से काम किए गए थे, और उसमें कहाँ कुछ घोटाले थे, कहाँ कुछ गड़बड़ियाँ थी, उस रिपोर्ट को पेश किया गया। ऐसे में आज खुद प्रवेश वर्मा ने भी एक बात कही कि उन्होंने कहा दिल्ली में जो सौंदर्यीकरण को लेकर घोटाले हुए, हो सकता है इस पर भी एक चर्चा हो, इस पर भी विजिलेंस की टीम अब जांच के आदेश तो उन्होंने दिए ही, और इस पर भी एक कैग रिपोर्ट आए सामने। तो ऐसे में आज की बैठक बहुत महत्वपूर्ण, जब बैठक खत्म होगी तो ये स्थिति जरूर साफ होगी कि इस बैठक में क्या कुछ हुआ है आज। लेकिन फिलहाल अंदर जो बैठक चल रही है उसमें क्या की तमाम रिपोर्ट्स पर चर्चा, और आगे क्या कुछ तैयारी होगी, कैसे ये 3 महीने में जो रिपोर्ट अजय महावर को सौंपनी है उसमें क्या कुछ इम्प्रूवमेंट हुई है, क्या कुछ डेवलपमेंट है, क्या कुछ निकल कर सामने आ रहा है, कितने कितने घोटाले हुए हैं, इन तमाम चीज़ों पर आज चर्चा हो रही है। बिल्कुल नीतू, और बेहद अहम इस बैठक को भी माना जा रहा है। मैं एक बार फिर से आपका रुख करूंगी। हमारे साथ देवेश भी हमारे जुड़ चुके हैं।
देवेश, देखिए अभी जिस तरह से नीतू जिक्र कर रही थी कि कैग की रिपोर्ट को लेकर ये बैठक बेहद अहम मानी जा रही है, ऐसे में एक और कैग रिपोर्ट सौंदर्यीकरण से जुड़ी हुई सामने आना कहीं ना कहीं माना जाए कि आम आदमी पार्टी की जो मुश्किलें हैं वो फिलहाल कम नहीं हो रही। देखिए, जाहिर सी बात है, एक के बाद एक जो कैग रिपोर्ट है वो सदन के पटल पर तो रखी गई थी 8, और उसको लेकर अब बैठक भी चल रही है दिल्ली विधानसभा में कि किस तरह से जांच होगी और 3 महीने में पहली रिपोर्ट जो है वो सामने आ जाएगी। तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि जब रिपोर्ट सामने आएगी तो हो सकता है कि बहुत सारी अनियमितताएं जो कि जिक्र कर रही है सरकार बार बार कि जो पिछली सरकार थी, आम आदमी पार्टी की सरकार थी, उस दौरान तमाम घोटाले हुए, तमाम नियमों को साइड में रखकर काम किया गया। तो ऐसे में जाहिर सी बात है उन तमाम विभाग के अधिकारियों को भी नोटिस जाएगा कमेटी की तरफ से, और जो मंत्री हैं दरअसल उनको भी जो है नोटिस जा सकता है और उनको कमेटी के सामने पेश होने के लिए बुलाया भी जा सकता है विधानसभा में, क्योंकि कमेटी ये बहुत पावरफुल होती है और इसमें जो पूर्व मंत्री हैं उनको भी बुलाया जा सकता है, जो तमाम अलग अलग विभाग के अधिकारी हैं उनको भी जो है नोटिस देकर बुलाया जा सकता है। इस दौरान उनसे पूछा जा सकता है कि आखिरकार ये क्यों अनियमितताएं हुई, क्यों नियमों को नहीं ध्यान में रखा गया। ये तमाम चीज़ें हैं, जब रिपोर्ट सामने आएगी तो तथ्य जो है वो सामने आएंगे। और जिस तरह सरकार बार बार कह रही है कि तमाम विभागों में अलग अलग तरीके से घोटाले किए गए और करोड़ों रुपए जो सरकार का था वो बर्बाद हुआ है, इसको लेकर अब जो है बैठकों का दौर शुरू हो गया है। आने वाले दिनों में जब कमेटी पूरी तरह से एक्टिव हो जाएगी तो तमाम बैठकें करेगी और आने वाले समय में हो सकता है कि नोटिस भी जारी करे। दूसरी, सौंदर्यीकरण को लेकर भी जो है जांच के आदेश जो है मंत्री ने दिए हैं। तो ऐसे में जाहिर सी बात है अगर अनियमितताएं मिलती हैं तो इसमें जो पूर्व मंत्री हैं और जो अधिकारी हैं उनको दरअसल नोटिस किया जा सकता है। तो ऐसे में अब आने वाले दिनों में आमने सामना जरूर होगा बीजेपी और आम आदमी पार्टी का, क्योंकि लगातार आम आदमी पार्टी के लीडर इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि कैग रिपोर्ट में कुछ सामने नहीं आने वाला है। तमाम कैग रिपोर्ट जो सदन के पटल पर रखी गई उनमें एक आम आदमी पार्टी, क्योंकि पहले ही इन कैग रिपोर्ट को स्पीकर को भेज चुकी थी, एक रूटीन प्रक्रिया होती है, सदन के पटल पर रखना ही था। कोई भी सरकार आती, आम आदमी पार्टी की अगर सरकार आती है फिर से, तो भी ये सदन के पटल पर रखी जाती। लेकिन बीजेपी इस पर इस तरह का बयान दे रही है कि आखिरकार पहले क्यों नहीं ये कैग रिपोर्ट सदन में लाई गई। एंड समय पर जब चुनाव होने थे उस दौरान ही मुख्यमंत्री ने कैग रिपोर्ट को जो है स्पीकर को भेजा, लेकिन प्रक्रिया जो होती है स्पीकर को जाती है और उसके बाद जब भी सत्र होगा तो सदन के पटल पर रखी जानी थी। अब ऐसे में आम आदमी पार्टी इसको लेकर अपना बचाव इस तरह से कर रही है कि मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए एक के बाद एक कैग रिपोर्ट सदन के पटल पर रखी गई, जबकि उनमें इस तरह का घोटाला कहीं नहीं हुआ है। अगर घोटाला हुआ है तो उस दौरान के जो अधिकारी हैं उन पर कार्रवाई की जाए, उनको सस्पेंड किया जाए, क्योंकि अधिकारी सेंट्रल के अंदर आते हैं। अधिकारी नहीं सुन रहे थे मिनिस्टर्स की, जिसकी वजह से काम में भी देरी हो रही थी। तो तमाम चीज़ें हैं और आम आदमी पार्टी के न केवल मिनिस्टर बल्कि आम आदमी पार्टी के नेता बार बार इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि कहीं कोई घोटाला नहीं किया गया है। मुद्दों से भटकाने की कोशिश जो है वो बीजेपी की सरकार कर रही है। लेकिन जैसे ही जो कमेटी जो गठित की गई है और आज पहली बैठक है विधानसभा स्पीकर की अध्यक्षता में, तो जाहिर सी बात है जब कमेटी आगे जांच करेगी और एक रिपोर्ट सामने आएगी तो तथ्य जो है पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएंगे कि आखिरकार कौन सी वो अनियमितताएं थी, कौन से नियम थे जिनको दरकिनार किया गया और कितने करोड़ों का जो घोटाला है जो बीजेपी सरकार बार बार जिक्र कर रही है कि आखिरकार वो घोटाला क्या है। वो सब तथ्य जब सामने आ जाएंगे तो हो सकता है कि अगर घोटाला और भ्रष्टाचार की बात जो बीजेपी की सरकार कर रही है, जो आरोप आम आदमी पार्टी पर लगाए जा रहे हैं, अगर वो सही साबित होता है तो उसको लेकर कमेटी नोटिस भी जारी करती है। तमाम अधिकारियों को नोटिस होंगे और हो सकता है कि जो पिछले मंत्री हों सरकार में आम आदमी पार्टी के, उनको भी नोटिस कर विधानसभा में कमेटी के सामने पेश होने के लिए बुलाया जा सकता है। जी बिल्कुल देवेश। नीतू, एक बार फिर से आपका रुख करते हुए समझना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरह से सीएजी रिपोर्ट को लेकर जांच पर रूपरेखा तैयार करने के लिए बैठक बुलाई गई है, कितना महत्वपूर्ण हो जाता है ये मंथन और अहम रूपरेखा तैयार करना, रणनीति तैयार करना?
देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण है ये, क्योंकि अब तक जितनी भी सीएजी रिपोर्ट सामने आई है उसको सदन की सहमति के साथ विजेंद्र गुप्ता यानी जो अध्यक्ष है विधानसभा के, उन्होंने पब्लिक अकाउंट कमेटी यानी पीएससी को सौंप दिया, जिसकी अध्यक्षता अजय महावर कर रहे हैं। इसमें तमाम अधिकारी भी हैं। अजय महावर की जो ये कमेटी है, अब ये तमाम जितनी भी कैग रिपोर्ट सदन में पेश की गई, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने जिन रिपोर्ट्स को पेश किया है या जो रिपोर्ट्स पहले पेश की जा चुकी हैं, उसकी गहन जांच करेंगे। एक्शन टेकन नोटिस, कितना काम हुआ है इसमें, कितना लेखा जोखा था, किस विभाग में कितनी गड़बड़ी पाई गई, इसकी रिपोर्ट जो है अजय महावर आगे विधानसभा को सौंपेंगे। ऐसे में जिस तरह से मेरे सहयोगी देवेश भी बता रहे थे, क्योंकि जब आप अलग अलग सीएजी रिपोर्ट्स की बात करती हैं तो इसमें से शराब घोटाला वो एक सीएजी, इसकी जो सीएजी की रिपोर्ट है, इसमें दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के साथ अगर आप बात हेल्थ से जुड़े सीएजी रिपोर्ट की करें, मोहल्ला क्लिनिक से जुड़े थे, उसमें भी तब के जो हेल्थ मिनिस्टर थे यानी तब के जो जुड़े अधिकारी थे उनको पेश होने के आदेश दिए जा सकते हैं। यानी ये जो पीएससी कमेटी की रिपोर्ट होगी ये बहुत महत्वपूर्ण होगी। ये पहली अध्यक्षता में बैठक हो रही है, जब विधानसभा चल रहा था उसी दिन इसको लेकर कहा गया था कि 11 अप्रैल को ये बैठक होगी जो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। अब धीरे धीरे ये जो पीएससी कमेटी है उनको तमाम जो अलग अलग कैग रिपोर्ट्स विधानसभा में पेश हुई है उसकी एक जानकारी, उसका एक एक्शन टेकन नोटिस बनाना होगा। उन्हें ये बताना होगा कि किस विभाग में कितनी गड़बड़ी हुई, कितना काम हो रहा है, जांच रिपोर्ट के अंदर अभी और क्या क्या पाया गया है, और उसके तहत लगातार जो उससे जुड़े मंत्री रहे होंगे, उससे जुड़े लोग हैं, उन्हें बुलाया जाएगा, उनसे भी पूछताछ की जाएगी। तो यानी ये जो कमेटी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसकी अध्यक्षता अजय महावर कर रहे हैं, तो उनका काम भी फिलहाल बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि तमाम जितनी भी कैग रिपोर्ट पेश हुई है सबकी एक जानकारी से भरी हुई विस्तृत रिपोर्ट उन्हें बनानी होगी और ये दिखाना होगा कि आखिर किस डिपार्टमेंट में कितना घोटाला हुआ था। ठीक है, बहुत शुक्रिया नीतू आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। देवेश आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए।